हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट हेल्थ इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खांसी के इलाज के बारे में। खांसी दो तरह के होते हैं। पहला ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और दूसरा वेट कफ यानी गीली खांसी। पहले सूखी खांसी के बारे में जान लेते हैं। सूखी खांसी में गले में जलन, सूजन होती है। इन्फेक्शन की वजह से ड्राई कफ में फेफड़े से रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉन्टैक्ट करता है, जिसके कारण बार बार खांसी होता है। माइंड में एक कफ सेंटर होता है। यही कफ सेंटर लंग्स को इंडिकेट यानी सूचना देता है, जिसके कारण खांसी होता है। फ्रेंड्स, ड्राई कफ में डेक्सोमेथोर्फन कॉम्पोजिशन वाले कफ सिरप लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ड्राई कफ में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो है कफ सेंटर को कंट्रोल करके दबा देता है यानी ब्लॉक कर देता है। इसलिए कफ सिरप पीने से पेशेंट को जल्दी नींद आ जाती है, जिससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। वेट कफ यानी गीली खांसी में खांसते समय बलगम यानी स्पुटम आती है। फ्रेंड्स, वेट कफ के ट्रीटमेंट के लिए दो तरह के मेडिसिन लेने हैं। पहला है एक्सपेक्टोरेंस और दूसरा है म्यूकोलाइटिस। एक्सपेक्टोरेंस के अंतर्गत गुआफेनासिन और सोडियम साइट्रेट होते हैं और म्यूकोलाइटिस के अंतर्गत ब्रोमहेक्जिन होते हैं। यानी वेट कफ में ऐसा कफ सिरप यूज करना है जिसमें ब्रोमहेक्जिन, गुआफेनासिन, सोडियम साइट्रेट हो। फ्रेंड्स, वेट कफ में बहुत सी पेशेंट डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाले कफ सिरप उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण कफ सेंटर यानी लंग्स को इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, जिससे बलगम यानी स्पुटम सूख जाता है। इससे बलगम बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए ये सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कौन सा खांसी है और कौन सा सिरप लेना है। वेट कफ में स्टीम या भाप लेना चाहिए। न्यूबलाइजर से ऑक्सीजन यानी भाप देना चाहिए। दोस्तों, खांसी के ट्रीटमेंट के लिए सिरप के साथ कुछ और मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर सीबीसी ब्लड टेस्ट करने पर व्हाइट ब्लड सेल्स का संख्या सामान्य से अधिक हो गया हो, या बार बार खांसी होता हो, या खांसी करने के साथ साथ बलगम के साथ अगर ब्लड आ रहा हो, तो वैसे पेशेंट को एंटीबायोटिक भी उपयोग करना चाहिए। खांसी के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स अमोक्सासिलिन या एजिथ्रोमाइसिन या सिफेक्जिम, ये तीनों में कोई एक एंटीबायोटिक उपयोग करना चाहिए ऑरली यानी मुंह के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर एंटीबायोटिक टेबलेट के उपयोग से फिर भी खांसी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आईवी देना चाहिए, जिसमें कि सेफ्ट्रिएक्सोन और सेल्बेक्टम मिला होता है। सेफ्ट्रिएक्सोन, सेल्बेक्टम, मोनोसेव एसबी और ट्रैक्सोल एस में आते हैं। दोस्तों, उसके बाद खांसी में विटामिन सी टेबलेट देना चाहिए, जिंक का टेबलेट देना चाहिए। अगर पेशेंट कमज़ोर है तो विटामिन ए टू जेड सिरप देना चाहिए या टेबलेट देना चाहिए। खांसी के ट्रीटमेंट के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेवोसिट्रिजिन भी देना चाहिए। खांसी के इलाज के दौरान कुछ परहेज करना है, जैसे कि ठंडे पानी का, कोल्ड ड्रिंक, केला, दही, और जो फूड से आपको एलर्जी है वैसे फूड का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। खांसी के पेशेंट को आराम करना चाहिए और रिच डाइट लेना चाहिए। गुनगुना पानी का उपयोग करना चाहिए। खांसी के साथ साथ अगर बुखार, दर्द आता हो तो पैरास्टामोल 500 से 650 mg एडल्ट में उपयोग करें, दिन में 3 से 4 बार। फ्रेंड्स, अगर खांसी के साथ शॉर्ट थ्रोट हो और उसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा हो, तो अगर पैरास्टामोल से रिलीफ नहीं मिले, आराम नहीं मिले, तो जीरोडोल पी टेबलेट उपयोग करना चाहिए, या नहीं तो या कॉम्बिफ्लाम, कोई भी एक पेन किलर उपयोग करें। मैं अब मेडिसिन की डोज के बारे में बता देता हूँ। कफ सिरप एडल्ट में 10 से 15 ml सुबह, शाम, दोपहर 3 टाइम दिन में उपयोग करें। उसके बाद एंटीबायोटिक सिफेक्जिम एडल्ट में जो है 200 mg दिन में 2 बार उपयोग करें, और अमोक्सासिलिन 500 mg का एडल्ट में जो है सुबह शाम उपयोग करें। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का एडल्ट में दिन में 1 बार उपयोग करें 3 दिन तक। अगर इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाते हैं 1 ग्राम सेफ्ट्रिएक्सोन एंड सेल्बेक्टम मिला हुआ, तो 1 ग्राम लगाना है दिन में 1 बार। पैरास्टामोल एडल्ट में 500 से 650 mg दिन में 3 से 4 बार
यूज कर सकते हैं। लेवोसिट्रेजिन एडल्ट में 10 mg टेबलेट जो है दिन में 1 टाइम उपयोग करना चाहिए। और अगर कोई वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बना के देंगे, लेट से ही ज़रूर लेकिन देंगे बना के। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।